नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन में बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा दिन है आज दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश की टक्कर होगी। दुनिया भर की करोड़ों खेल प्रेमियों की निगाहें इस मुकाबले पर रहेंगी। भारत की क्या प्लानिंग होगी, बांग्लादेश को करारी शिकस्त देने के लिए कप्तान रोहित शर्मा क्या कुछ करेंगे, ये देखना होगा। क्या रोहित और विराट का बल्ला चलेगा, क्या मोहम्मद शमी बुमराह की कमी को पूरा करेंगे, इन तमाम सवालों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस दिलचस्प कार्यक्रम की और इस दिलचस्प एपिसोड की, क्योंकि आज का दिन बेहद खास, सभी की निगाहें टिकी हैं इस मैच पर। और ऐसे में कल जिस तरीके से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हुआ, उसके बाद अब आज बारी है भारत की, और भारत के साथ आज बांग्लादेश का ये दिलचस्प मुकाबला होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में आज महामुकाबला होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में कड़ी टक्कर होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत का पहला मुकाबला है। दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा मैच। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया उतरेगी और नजमुल हुसैन शांतो की कप्तानी में बांग्लादेश की टीम उतरेगी। दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा और ऐसे में सबकी निगाहें हैं, क्या रोहित शर्मा विराट कोहली का बल्ला चलेगा या फिर यहाँ कमी एक दूसरे की पूरी करते भी तमाम खिलाड़ी जो है वो नजर आएंगे। शमी पर भी निगाहें सभी की टिकी हुई हैं और हर किसी को अब इंतजार है इस मैच के शुरू होने का। बस कुछ पल और उसके बाद ये कड़ा मुकाबला शुरू हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ टक्कर है भारत की और कल से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो चुका है, लेकिन भारतीय टीम का आज पहला मैच है। कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ने एक दूसरे के खिलाफ मैच खेला। उसके बाद आज रोहित कोहली पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं भारतीय टीम में, और दुबई में इंडिया का ये शोर आज सुनाई देगा। चैंपियंस ट्रॉफी में आज महामुकाबला देखा जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में ये टक्कर होगी। 2:30 बजे इसकी शुरुआत होगी और सबसे बड़ी बात, जब टॉस किया जाएगा तो उस वक्त से ही कहीं ना कहीं यहाँ सबसे बड़ी चीज़ शुरू हो जाती है कि टॉस जीतने पर भारत अगर टॉस जीतता है तो क्या बल्लेबाजी पहले चुनता है या फिर बॉलिंग पहले चुनता है। अब चलिए इसी पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, आज महामुकाबला बांग्लादेश के साथ भारतीय टीम का, सभी को इंतजार था इस महामुकाबले का और सबसे बड़ी बात यही है कि आज से आगाज हो रहा है भारतीय टीम का और ऐसे में निगाहें सभी की टिकी हुई हैं। क्या विराट कोहली और रोहित का बल्ला घूमेगा या फिर शमी कुछ कमाल इस बार करके दिखाएंगे? की उम्मीदें टिकी हुई हैं और वैसे भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के खिलाफ क्योंकि भारत को 23 को खेलना है, तो 23 से पहले एक तरह से इस मुकाबले को भी महामुकाबले की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये मुकाबला जो है तेज गेंदबाजी के जो फनकार है बांग्लादेश में, एक से बढ़कर एक तेज गेंदबाज हैं और उनसे अगर आप रूबरू होते हैं तो जाहिर सी बात है आपको तैयारी हो जाएगी आपकी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले की। लेकिन एक राहत की बात यह है कि जो उनकी बांग्लादेश की बल्लेबाजी है वो उस लेवल की नहीं है कि हम ये समझें कि हमें किसी तरह की डर की ज़रूरत है। आंकड़ों में अगर जाएं तो आप पिछले 5 में से 3 मुकाबले जो हैं वो बांग्लादेश ने जीते हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि बांग्लादेश की टीम पूरे 50 ओवर भी हाल में कई सीरीज़ में नहीं खेल पाई है। चाहे वो अफगानिस्तान के खिलाफ तीनों मैचों में वो 50 ओवर से पहले सिमट गई। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका के खिलाफ जो 5 जो जितने मैचेस हुए उसमें भी 3 में से 2 मुकाबलों में दोनों टीमों में दो बार वो टीम जो है 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। तो ये एक राहत की खबर हो सकती है और ये बात समझी भी जा सकती है, क्योंकि उसके जो दिग्गज खिलाड़ी हैं शाकिब उल हसन, जो 2004 से लेकर अब तक आईसीसी के तमाम टूर्नामेंट्स में खेलते रहे हैं, पहली बार आईसीसी के टूर्नामेंट में 2004 के बाद शाकिब उल हसन के बिना उतर रही है ये टीम। और इतना ही नहीं, लिटन दास जो कि जिन्होंने एडिलेड में रनों की बरसात कर दी थी, भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था, वो इस मैच में नहीं है। तो शाकिब उल हसन नहीं है और ये तमीम इकबाल नहीं है, लिटन दास नहीं है। तो 3 बल्लेबाजों के निकलने से टीम की बल्लेबाजी की हालत थोड़ी खस्ता हो गई है, लेकिन गेंदबाजी वर्ल्ड क्लास है। अच्छा, ये तो मनोज जी टीम की बात रही, लेकिन अगर ऐसे में अब हम रोहित शर्मा की बात करें
तो रोहित शर्मा वनडे मैच में 11,000 रन बनाने के लिए महज 12 रनों से दूर है। जी हाँ, मैं बिल्कुल रोहित शर्मा पे बाद में आऊंगा जी। आपकी बात वजह से आपने फरमाया, लेकिन बांग्लादेश ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी चलिए, करने का टॉस हो फैसला चुका किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बांग्लादेश ने टॉस जीतते हुए मनोज जी बल्लेबाजी पहले चुनी है। पहले बल्लेबाजी चुनी है और वो भी ऐसी पिच पर जहां की बाद में बल्लेबाजी करना ज्यादा उपयोगी रहता है। और यहां पर उन्होंने एक तरह से भारत को दावत दी है कि बाद में वो गेंदबाजी करें। गलत तो डिसीजन शुरुआत में ही नहीं, अब देखिए ये तो वक्त बताएगा, लेकिन क्या इसके पीछे उनकी सोच है। मुझे लगता है कि वो ज्यादा से ज्यादा रन बनाकर भारत को दबाव में डालने की एक रणनीति उनकी हो सकती है, क्योंकि बल्लेबाजी उनकी जो है वो चल नहीं पा रही है पिछले कुछ समय से। लेकिन यहाँ थोड़ा वक्त रहेगा, क्योंकि यहाँ शुरू में आप रन बना सकते हैं। शुरू की एक जो इनिशियल मूवमेंट होती है उसको आप निकाल दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है। लेकिन क्योंकि भारत के पास स्पिनर्स का अथाह भंडार है, एक नहीं दो नहीं बल्कि 5-5 स्पिनर्स में से 3 स्पिनर्स खेलने वाले हैं, शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये रणनीति अपनाई है कि पहले बल्लेबाजी करो, ज्यादा से ज्यादा रन बनाओ और उसके बाद भारत को दबाव में लाने की कोशिश करो। अब ये कितनी कारगर होगी ये अगले कुछ मिनटों में पता, अगले कुछ मैं समझता हूँ 20-25 ओवर के खेल में आप इसका सही आकलन कर पाएंगे। बिल्कुल। और रोहित शर्मा को लेकर हम बात कर रहे थे, खैर ये तो शुरुआत हो गई। अच्छा, इससे पहले एक और सवाल है मेरा। सवाल ये है कि अगर भारतीय टीम टॉस जीतती तो बल्लेबाजी तो फिर नहीं चुनती, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बल्लेबाजी पहले करना सही नहीं है, तो टॉस जीतने के बाद क्या बॉलिंग लेती टीम? नहीं, भारत तो निश्चित तौर पर पहले बॉलिंग ही लेता, क्योंकि यहाँ जितने भी मैचेस हुए हैं ज़्यादातर मैचों में वही टीम जीती है जिसमें जो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग जो टीम चुनती है उसी को लाभ की स्थिति होती है। क्योंकि यहाँ पर ओस का भी एक बड़ा पहलू है, क्योंकि भारत के पास स्पिनर्स हैं ज़्यादा। एक तरह से मैं तो कहूँगा नजमुल हसन शांतो ने रोहित शर्मा का काम थोड़ा सा आसान कर दिया है। बाकी वक्त बताएगा। देखिए, उनकी स्ट्रेटजी है, अपनी स्ट्रेटजी से वो लोग चल रहे हैं, कोई कंडीशंस पर ज़्यादा वो ध्यान नहीं दे रहे। तो ये भी एक पक्ष है कि आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, अपनी टीम की क्षमताओं के हिसाब से अपनी रणनीति बनाएं। बाकी रही बात रोहित शर्मा के, जो आपने सवाल पूछा, रोहित शर्मा